हरिओम। जोधपुर से राखी निमित्त पूज्य बापू जी का संदेश सत्संग। 13 अगस्त 2023। जोधपुर जेल से पूज्य बापू जी का संदेश। जोधपुर से बोल रहा हूँ, ध्यान देकर सुने। जोधपुर राखी न भेजना, मानसिक राखी बांधना, मानसिक पूजन कर लेना। जो आज्ञा पालन करते हैं, राखी नहीं भेजते, मानसिक बांधते हैं, उनको तो शाबाश है। और जिन्होंने अवज्ञा करके रजिस्टर किया, उनके तो पैसे डूबे। हम तो पढ़ते नहीं हैं और राखी बांधते नहीं हैं उनकी उठा के। अब सब ध्यान से सुनना है। अपने तन को, मन को, धन को ठीक से उपयोग करो तो बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। अगर जहाँ तहाँ खर्च कर दिया तो परिणाम भी जहाँ तहाँ का आता है। जैसे फोर्ड नाम का लड़का था, बचपन से ही कम बोलता था और जवानी आई तो अपनी शक्तियों का संचय करने की उसको तरकीब बता दी किसी ने। शक्ति का ह्रास कैसे होता है यह उसने सीख लिया था, जान लिया था। थोड़ा बहुत नीचे के इंद्रियां से काम विकार की ऊर्जा नाश होती है। व्यर्थ का बोलने से ऊर्जा नाश होती है। व्यर्थ का सोचने और भटकने से ऊर्जा नाश होती है। तो ऊर्जा का नाश होने से जितना अंश बचाया उतना वह व्यक्ति ऊर्जावान होता है, शक्तिमान होता है। उस शक्ति को उसने कंपनी बनाने में लगा दी और फोर्ड नाम के लड़के ने फोर्ड कंपनी बनाई और दुनिया भर में फोर्ड गाड़ी आज भी मशहूर है। लेकिन यह कोई बड़ा बहादुरी नहीं है। मरने वाला शरीर सुविधा में मरा या धन में मरा, अंत में कुछ नहीं। राजा मृग ने अपनी शक्ति राजसत्ता में लगाई और इतना बड़ा राजा हो गया कि ब्राह्मण कहते थे, जिस दिशाओं में राजा मृग राज करते हैं उन दिशाओं को नमस्कार है। लेकिन उस शक्ति को अपने व्यक्तिगत वाहवाही में खर्च किया। अपना व्यक्तिगत नाम हो, बस वास्तविक शक्ति के मूल स्वरूप के तरफ भागा गया है नहीं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला। तो एक होता है आदि जगत, शक्ति का सदुपयोग करना वो भी प्रसिद्ध हो ही जाता है, और दुरुपयोग करता है वह ऐसे ही कीड़े मकोड़े के नाई पैदा होकर मर जाते हैं। दूसरा, शक्ति का आदि दैविक में उपयोग करना। आदि दैविक जगत में उपयोग किया तो वह मरने के बाद स्वर्ग लोक, पितृलोक, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऊंचे योनियों में पाकर हजारों वर्ष ऊंचे लोगों में रह सकता है। लेकिन यह दैविक शक्तियों का भी ह्रास और राग द्वेष, उत्थान पतन होता रहता है। तीसरी जगह होती है शक्ति का आध्यात्मिक सदुपयोग करना। आध्यात्मिक सदुपयोग करना मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, उसके रहस्य को अनुभूति किए हुए महात्मा महापुरुषों को खोजना और उन महापुरुषों के संपर्क में आकर अपनी जो शक्ति है, अर्थात ब्रह्मचर्य की शक्ति, मौन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, धन की शक्ति है तो एकांत में मौन में रहें। कुछ समय छुट्टी ले ली, कुछ समय मौन मंदिर में रहे। आज तो आप शक्ति का ह्रास करने से बचें और बचाएं अपने को, अपने बच्चों को, अपने गुरु भाइयों को। दूसरा, निंदा करने से भी शक्ति का ह्रास होता है। तो किसी की बुराई करना, बुरा मानना, बुरा सोचना, उससे भी पतन होता है। तो सब में वही। सावता माली बोलते हैं, गुरु की कृपा और गुरु के ज्ञान ने ऐसा बना दिया है कि अब तो मैं कलयुग के माथे पर डंडे जमाता हूँ। सावता माली बोलते हैं। राम तीर्थ बोलते हैं,
आठ दे अड़स तेरा नूर चमकदा, तू उससे भी ऊंचा है, तू आप ही अल्लाह हो। मेरे गुरुदेव ने अपनी शक्ति का ठीक से संचय किया तो उससे आसुमल से आशाराम, आशाराम के 225 देशों में सत्संगी बन गए। शक्ति का सत्य स्वरूप विश्व गुरु पूज्य बापू जी।